हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा जिसमें हम पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले 10 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके जैम 2023 के एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो चलिए भाई बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैम 2023 का पार्ट 1 रहेगा ये, जिसमें हम पहले 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आप आईआईटी जैम 2024, 2025 या फिर सीयूईटी 2023, सीयूईटी 2024 या फिर और जितने भी एमएससी एंट्रेंस है, अगर आप उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप है जिसका नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत ही शानदार कोर्सेज अवेलेबल है आप सभी के लिए, और इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए रिगार्डिंग दिस ऐप एंड कोर्सेज। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरल प्रोडक्ट से आप बोल सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम। ये हमारे पास एक एम है जो कि इनेंशियो प्योर फॉर्म में है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पे वर्ड यूज किया गया है इनेंशियो प्योर। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करवाई हमने फिनाइल हाइड्रोजन एक्सेस के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? दिस इज ओसाजोन फॉर्मेशन। ये आपका ओसाजोन फॉर्मेशन होता है जिससे कि हमें एन मिलता है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर हम पी की रिएक्शन करवाते हैं ओसा ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो यहां से भी हमें एन मिलता है। ठीक है, तो बताइए कि अगर पी की रिएक्शन करवाएं H2 निकल के साथ तो हमें क्या मिलेगा। तो बताइए कि ये क्या प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए ये क्या प्रोडक्ट क्या होगा। ये आपसे पूछा गया, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर देखा जाए फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर आप करवाते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन में क्या कहानी होती है अगर मैं आपको बताऊं। जैसे भाई यहां पे आपका कुछ इस टाइप से ये दिया हुआ C डबल बॉन्ड O एंड H दिया हुआ है, यहां पे OH दिया हुआ था और ये H दिया हुआ था, बाकी सारा सेम है। देखिए ओसाजोन फॉर्मेशन की कहानी क्या होती है ना, ये जो कार्बन नंबर 1 है और ये जो कार्बन नंबर 2, इन्हीं पे अफेक्ट पड़ता है और कोई चेंजेस नहीं आता स्ट्रक्चर में, है ना, और कोई चेंज नहीं आता। ये देखिए ये जो दोनों OH राइट में लगे हुए हैं ऐसे का ऐसा रहेगा, अल्कोहल जो सब कुछ सेम रहेगा, कोई इसके ऊपर जो है इशू नहीं आता। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है कि कितने मोल फिनाइल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन जब आप करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या बता रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये जो कार्बन है यहां पे डबल बॉन्ड NH एंड PH ये बनेगा। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन ऐसा कैसा लगा हुआ है, यहां पे भी क्या बनेगा कार्बन NH एंड PH। दिस इज, बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, बाकी कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। 1 2 3 4 5 बॉन्ड यहां पे गलत दिख शो हो रहे हैं, ये रहा इस प्रकार से। यानी कि ऊपर वाले जो दोनों कार्बन है वो कुछ इस प्रकार में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं, नीचे सारा का सारा सेम रहेगा। तो यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिला होगा ये एन प्रोडक्ट मिला होगा, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ये चीज है, इसको देखना है। अब भाई आपको चाहिए ये सेम प्रोडक्ट, ये सेम प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है? या तो एम ही दे सकता है ये सेम प्रोडक्ट, या फिर आप क्या कर दो इस OH को आप राइट साइड में लेके चले जाओ, तो ये बन जाएगा डी राइबोज, है ना, डी राइबोज बन जाएगा आपका P। अगर आपने यहां पे क्या किया, मैंने कहा भाई ये है, इससे एक पॉसिबिलिटी, ये तो इनएंशियो प्योर फॉर्म में हो गया भाई, मान लीजिए इसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री वो तो फिक्स ही बता रखी है, ये चेंज तो होने वाली नहीं है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि OH को यहां पे ले आए एंड ये आपका H हो गया और ये C डबल बॉन्ड OH। जब आप इस कंपाउंड की रिएक्शन, बाकी नीचे वाला सारा सेम है, बाकी नीचे वाला सारा सेम है, इसकी रिएक्शन जब आप करवाएंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो भी ये आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, तो भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ये आपका कौन था, P, है ना, ये आपका कौन था, P था, सॉरी M था, और ये आपका P हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा, दोबारा से वापस चलते हैं। तो ये कौन है आपका, ये आपका M है, और ये कौन होगा, ये P होगा। इन दोनों की रिएक्शन जब आपने फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाई तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? ठीक है, तो अब यहां से हमें P का आइडिया लग गया। P में बस P का मतलब ये है, यहां पे P क्या होगा हमारा, अगर आपसे पूछे P क्या होगा, तो यहां पे आ गया जी CHO, यहां पे लेफ्ट में OH है ना, यहां पे राइट में OH कर दो। ठीक है, ये रहा, बाकी सारा कैसे का कैसा रहेगा, सेम, ये रहा जी, बाकी सारा का सारा कैसा रहेगा, सेम रहेगा।
तो ये आपका है ना, ये क्या आ गया, ये आपका P आ गया। अब P का आपने H2 निकल की प्रेजेंस में क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होगा, ये जो आप CHO देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, CH2OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है। देखिए पहला ऑप्शन काफी हद तक ठीक है, बस ये कह रहा है ये है ना, अगर आप इस M का करवाते ना, इस M की रिएक्शन H2 निकल के साथ करवाते तो आपको A प्रोडक्ट मिलता। बट यहां पे इन्होंने क्या पूछा है कि ये जो P है ना, P का रिडक्शन करवाना है, तो क्या ये वाला प्रोडक्ट होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यहां नीचे ये इसमें कोई छेड़खानी नहीं करता। ओसाजोन फॉर्मेशन में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे ही इफेक्ट पड़ता है, ये कोई चेंज नहीं करना। इसमें क्या क्या, तीनों OH यहां पे, यस यस, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या ये होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां ये चेंजेस हो गए। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे पास M इनेंशियो प्योर फॉर्म में था, तो इससे जो हम इसकी रिएक्शन जब हम करवाते फिनाइल हाइड्रोजन के साथ हमें N मिलता है, ठीक है। एक हमारे पास कोई P कंपाउंड है, उसकी भी रिएक्शन जब हम फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाते तो N मिलता है, ठीक है। इस N का पता हमें लग ही गया, ये N क्या है हमारा, ये है। अब ये प्रोडक्ट आपको, आप किन दो कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिनाइल हाइड्रोजन की, ये प्रोडक्ट मिले। एक तो M हो ही गया, एक P, तो M ये है, P इससे अलग कैसे हो सकता है। सिर्फ आप क्या करो, ये OH जो लेफ्ट में दिख रहा है इसको राइट में कर दो। इनके नेम भी चेंज हो जाते हैं भाई, ठीक है ना, इन दोनों के नेम भी चेंज होते हैं। इसका नेम अलग होता है एंड शायद ये डी राइबोज होता है, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरल प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। मेजर प्रोडक्ट दे रखा है ना। सबसे पहले C डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, CH2I2 जिंक कॉपर क्या करता है, अल्कीन को साइक्लो में कन्वर्ट कर देगा। तो पहला यहां पे क्या होगा, इसमें अगर हम देखें सबसे पहले रिएक्शन जब आपने इसके साथ करवाई होगी तो ये बन गया होगा यहां पे 3 मेंबर की रिंग, डबल बॉन्ड O एंड ये रहा सीमन स्मिथ लाइक रिएक्शन, वही है ये कहानी। उसके बाद इसकी रिएक्शन आपने करवानी किसके साथ, लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ। तो देखिए लिथियम और लिक्विड अमोनिया क्या इफेक्ट डालने वाला है, कुछ होगा यहां पे। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये आपका कोई सब एरोमेटिक सिस्टम है, जैसे बेंजीन रिंग है, OCH3 लगा हुआ, रिडक्शन करवा देंगे, पार्शियल रिडक्शन, ऐसा तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। तो यहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि आप यहां पे इस बॉन्ड को, यहां पे देखिए भाई ये जो लिथियम है, लिथियम क्या करता है, आप सभी को पता होगा लिथियम क्या है, लिथियम पॉजिटिव बनेगा एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है बेसिकली। तो आपने क्या किया, यहां से इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दिया भाई, नेगेटिव नेगेटिव यहां पे आ गया और यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल गया लिथियम से, इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल गया लिथियम से, तो O के ऊपर नेगेटिव, यहां पे बन गया जो रेडिकल, और ये रहा इस प्रकार से, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम। अब आपने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। किस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इस बॉन्ड को आप यहां पे ब्रेक कर दीजिए। यहां पे ब्रेक करोगे तो यहां पे रेडिकल बन जाएगा, ठीक है, यहां पे आपका रेडिकल बनेगा। तो जैसे ही आपने इस बॉन्ड को यहां ब्रेक किया होगा, ये रहा जी आपका O के ऊपर आ गया नेगेटिव एंड यहां पे आ गया आपका R जो ये लगा हुआ था, ये CH3, यहां पे क्या आ गया CH3, और ये ऐसा कैसा। अब ये क्या नजर आ रहा है भाई आपको, इसके बाद H3 पॉजिटिव भी दे रखा है, H3O पॉजिटिव भी दे रखा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये दिस इज इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, कीटो फॉर्म के अंदर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो ये होगा। सबसे पहले हमने क्या करवाया भाई, CH2I2 के साथ यहां पे इसको साइक्लोप्रोपेनॉन में कन्वर्ट कर दिया, तो साइक्लोप्रोपेन में ये हो गया। इसके बाद सोडियम ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाया कुछ इस टाइप से, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक किया ताकि यहां पे भी रेडिकल रेडिकल ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया। इस प्रकार से सिचुएशन आएगी, ठीक है। होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये स्टेप भी नहीं देखना, इस डबल बॉन्ड को यहां ब्रेक करोगे पॉजिटिव, इस बॉन्ड को यहां इस बॉन्ड को चाहे यहां ब्रेक कर दो, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव, बाकी हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा। जिससे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपका ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेट ऑफ एडिशन ऑफ वन हेक्साइल रेडिकल टू द गिवन। देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि हमारे पास एक रेडिकल है, रेडिकल, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं, अल्कीन के साथ करवा रहे हैं, और अल्कीन के साथ यहां पे कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूएंट Y लगा हुआ, फॉर एग्जांपल Y। तो रेट ऑफ एडिशन, तो भाई रेडिकल का जो रेट ऑफ एडिशन होता है टू अल्कीन वो डिपेंड करता है इस Y के ऊपर। ये Y जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, है ना,
तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ एडिशन ऑफ रेडिकल होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज्यादा अल्कीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं उतना ज्यादा ही क्या हो जाएगा इसका रेट। तो सबसे पहले हमने देखा कि सी डबल बॉन्ड ओ एम ई एक यहां पे दो लगे हुए हैं, ठीक है, यहां पे एक ही लगा हुआ है, यहां पे एक ही लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? आर का। सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? आर का। तो सबसे ज्यादा रेट आर का होते ही हमारा क्वेश्चन सोल्व। आर, अब इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करोगे भाई? ठीक है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक लगा हुआ है, बट दिस इज प्लस आई प्लस एच शो करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा भाई? ये इसको प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे ना उतना ज्यादा रेट होता है, इसलिए क्यू से ज्यादा हो जाएगा पी का। क्यों? क्योंकि यहां पे ये तो ठीक है सेम, बट ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा ना, जो अनस्टेबल करेगा, रेट कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे पी का फिर ज्यादा हो गया और फिर आपका क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी आएगा। तो यहां पे जो रेट वो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं अल्कीन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहां पे देखिए बी आर रेडिकल, सॉरी बी आर स्टार का मतलब है ये वाला आपका आइसोटोपिक फॉर्म में है। इसकी रिएक्शन एन आई एंड किसके साथ? इसके साथ करवाई, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी एक प्रकार से, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में भी दिस इज E2 एलिमिनेशन, और E2 एलिमिनेशन में जो ग्रुप्स जाते हैं वो अपने एंटी पोजीशन से जाते हैं, वो अपनी एंटी पोजीशन से जाएंगे। तो यहां से अगर बी आर स्टार ऊपर की तरफ है तो ये वाला बी आर स्टार नीचे की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे, इसलिए ये दोनों बी आर जाएंगे और अल्कीन बनेगा, ये दोनों बी आर जाएंगे और अल्कीन बनेगा। यहां पे जो पहला प्रोडक्ट दिख रहा है वो बिल्कुल सही है ना। अब अगर मान लेते कि यहां पे ये स्टार होता और यहां पे नॉर्मल बी आर होता तो फिर आपका आंसर बी वाला आ जाता, बट यहां पे हुआ क्या है कि जो बी आर स्टार ये अबव द प्लेन था और ये बिलो द प्लेन था, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे, और यहां पे एंटी वाले ही एलिमिनेट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डायग्राम दैट बेस्ट डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड स्टेट का क्वेश्चन है, लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर विद टेम्परेचर, ठीक है। तो भाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर, तो देखिए विस्कोसिटी बोले तो गाढ़ापन, ठीक है, और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन लगता है? वाटर का गाढ़ापन टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगा या क्या हुआ? देखिए क्या होता है, वैसे तो इसका पूरा फॉर्मूला है, या सारी बातें बेसिक थोड़ा सा आइडिया हम सोच लेते हैं। गाढ़ापन क्या आता है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी भी क्या करने लग जाती है भाई? आपका विस्कोसिटी डिक्रीज करने लग जाती है, गाढ़ापन कम हो जाता है, वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं पार्टिकल के अंदर। तो यहां पे वही देख रहे हैं भाई, यहां पे इसकी क्या थी कुछ न कुछ, जब टेम्परेचर ये था, जैसे जैसे आपने क्या किया भाई, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि इसकी विस्कोसिटी क्या करती जा रही है? डिक्रीज करती जा रही है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम होगी, नॉर्मल सी बात है, गाढ़ापन कम हो जाएगा। अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। ये तो भाई इंक्रीज वाली बात है, ये तो मान ही नहीं सकते हम, है ना। ये कांस्टेंट रहेगा ये भी नहीं मान सकते, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। अगर अकॉर्डिंग टू हम फॉर्मूला जाएं तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट। इस क्वेश्चन का डी भी नहीं होगा, इस तरीके से ये नहीं होता है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा कुछ इसमें समझाने का था नहीं। द एसआई यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है भाई? मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे कापा इनटू में आपका 1000 एंड इसको डिवाइड करते हैं मोलैरिटी से, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले कापा की क्या यूनिट होती है जी? तो कापा का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा? यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या कर देते हैं, आर कर लो, चाहे 1/r कर लो, या 1 रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे एल और यहाँ पे ए। तो इसकी यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की तो ओम होती है, और 1/r करोगे तो साइमन या फिर MHO भी यूज करते हैं, तो इसके लिए साइमन हो गया। एंड यहाँ पे लेंथ की सेंटीमीटर या मीटर मान लो, एंड एरिया की मीटर स्क्वायर होगी, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, साइमन मीटर इनवर्स आ गई, किसकी? कापा की। अब हमें यहां पे देखो ऊपर कापा की यूनिट लिख दी साइमन एंड मीटर इनवर्स। अब नीचे क्या होता है? मोल, और उसके बाद पर लीटर, है ना। मोलैरिटी की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर, और लीटर को हम मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ये सही लिखा ना मैंने।
मोल पर लीटर था, तो लीटर को मैं मीटर का क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद क्या हो गया जी, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहां से क्या है, ये तो पर मोल ही रहेगा, ये तो पर मोल हो गया, ठीक है। उसके बाद साइमन ऐसा का ऐसा है, एंड ये आपका मीटर का ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, वो नेगेटिव वैल्यू थी। तो दिस इज द यूनिट ऑफ आपका मोलार कंडक्टिविटी। साइमन मीटर इनवर्स होगा क्या, नहीं जी ये नहीं होगा। साइमन मोल इनवर्स नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी। मैंने आपको निकाल के भी बता दिया है कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिस्टम विद द लोएस्ट 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है, when it is confined to an one dimensional box of length L। तो यहां पे देखिए भाई, जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है that is inversely proportional to mass, that is inversely proportional to mass। तो ये बस यहां पे ये देख लो, इन्होंने पूछा कि लोएस्ट किसकी होगी। अगर आप बात करेंगे तो जिसका मास हाईएस्ट होगा, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हाइड्रोजन एटम हो गया, हीलियम एटम हो गया और प्रोटॉन। तो किसका मास ज्यादा है इन सभी में, हीलियम एटम का मास ज्यादा है। अगर हीलियम एटम का मास ज्यादा तो इसकी पॉइंट एनर्जी सबसे कम होगी, इसकी 0 पॉइंट एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार आपको पढ़ाया होगा, प्रीवियस ईयर में भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। द मेटल आयन प्रेजेंट इन ह्यूमन कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या करता है भाई, आपका CO2 और कार्बोनिक एसिड को एक्सचेंज करता रहता है, उनको आपस में कन्वर्ट करता रहता है। तो इसके अंदर कौन सी मेटल होती है, तो जिंक मेटल प्रेजेंट होती है। किस स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पे 3 हिस्टाडीन यूनिट लगी होती है ना, यहां पे 3 हिस्टाडीन यूनिट लगी होती है, और यहां पे क्या होता है H2O। दिस इज योर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। तो यहां पे क्या है, क्या यहां पे आयरन मेटल प्रेजेंट है, नहीं। कॉपर है, नहीं। जिंक है, यस, यहां पे जिंक मेटल प्रेजेंट होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन ग्रुप एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। ऑक्सो एसिड जिसके अंदर SOS बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसके अंदर SOS बॉन्ड प्रेजेंट हो। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है जी आपका, H2S2O7। क्या है ये फॉर्मूला, H2S2O7। इसका कॉमन नेम होता है ओलियम, ओलियम भी बोलते हैं इसे। पायरोसल्फ्यूरस इसका फॉर्मूला होता है H2S2O5, H2S2O5। अभी इन सारों की स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा। डाइथायोनस होता है H2S2O4। डाइथायोनिक होता है H2S2O6। बस O का नंबर चेंज हो रहा, बाकी सब कुछ सेम है। इन सभी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं H2S2O7 की। तो यहां पे क्या भाई, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस प्रकार से यहां पे डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहां पे एक डबल बॉन्ड और, यहां पे एक डबल बॉन्ड और, यहां पे लगा दो OH, यहां पे लगा दो OH। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 सल्फर हो गए, 2 ही हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक बीच वाला 7। तो क्या यहां पे SOS बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, यस। तो भाई जो आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है वहां पे SOS बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, SOS बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सेकंड आपसे बोला गया है कौन, H2S2O5 जिसे हम पायरोसल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड O, यहां पे S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, यहां पे OH। दिस इज योर, है ना, यहां पे भाई सही बनाया ना, 3 और 2 5, बिल्कुल सही बनाई है ये स्ट्रक्चर। तो ये होता आपका पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे कोई भी आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहां पे SOS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता डाइथायोनस H2S2O4। तो इसमें क्या कहानी रही होगी, सल्फर डबल बॉन्ड O, यहां पे सल्फर डबल बॉन्ड O, एक OH होता है यहां पे, एक OH होता है यहां पे, है ना, ये आपका डाइथायोनस हो गया। अगर बात करें फोर्थ वन की, डाइथायोनिक की, तो वो क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, यहां पे OH। दिस इज डाइथायोनिक। तो आप देख सकते हैं इन चारों में किसके अंदर SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर SOS बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो देख लेते हैं। एन अल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड प्रोड्यूस्ड येलो कलर सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरेट है बेसिकली, सोडियम परबोरेट बोलते हैं, दिस इज सोडियम परबोरेट। ये कह रहा है कि किस इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसकी रिएक्शन हम सोडियम बोरेट और NaOH के साथ करवाएं तो हमें एक येलो कलर का सॉल्यूशन मिले। तो बताओ इनमें से कौन सा है। देखिए अगर हम पहले बात करते हैं सोडियम परबोरेट की रिएक्शन अगर आप करवा देते हैं NaOH के साथ या फिर वाटर के साथ तो यहां से आपको पता क्या मिलता, मेन मिलता H2O2। क्या मिलता है मेन? H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब जब आप करवाते रिएक्शन CrO3 थ्राइस की, किसके साथ करवाते हैं? H2O2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH अल्कली, तो आपको यहां से मिलता है CrO4 2 नेगेटिव, ये वाला मिलता है भाई। और ये जो कंपाउंड है ना ये आपका येलो कलर का होता है, ये जो आपका कंपाउंड है ये ही आपका येलो कलर का होता है। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी नजर आ रही है? +3। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ग्रीनिश कलर का होता है थोड़ा बहुत और ये आपका येलो कलर का होता है। तो इनमें से बताओ कौन सा ऐसा कंपाउंड नजर आ रहा है जो ऐसा कुछ करेगा? तो ऐसा करेगा क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी। तो ये थे जी हमारे पहले 10 क्वेश्चन। होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।